अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इस वीक का कंप्लीट फोरकास्ट कवर करेंगे और देखेंगे कि ऐसे कौन से फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस हैं जो कि मार्केट पर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी न्यूज़ हैं जो कि आने वाले वीक में मार्केट में तेज़ी ला सकती हैं। वार इफेक्ट को देखेंगे, हमारे पास वार के मार्केट पे क्या इफेक्ट हो सकते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ-साथ सेफ ट्रेडिंग प्लान भी डिस्कस करूँगा कि आप इस इतनी वोलेटाइल मार्केट में कहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। तो हमारा ये वीक स्टार्ट होने जा रहा है 2 मार्च से लेके 6 मार्च तक। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास आने वाले वीक में ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो कि मार्केट को इफेक्ट कर सकती है। फंडामेंटल बात करते हैं। हमारे पास मंडे मार्च 2 को हमारे पास पाकिस्तानी टाइम 8 बजे 2 न्यूज़ है। एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डाटा है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे को हमारे पास यूएसडी की 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। एक 6:15 पे, एक रात को 8 बजे। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेन का डाटा है और आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। थर्सडे हमारे पास मार्च 5 को हमारे पास यूएसडी का डाटा है शाम 6:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, जो कि मार्केट को काफ़ी ज़्यादा मूव कर सकता है। और आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि फ्राइडे हर मंथ के पहले वीक का जो फ्राइडे होता है उसमें हमारे पास नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा होता है, एवरेज आवरली अर्निंग का डाटा होता है, कोर रिटेल सेल्स वगैरह का डाटा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्राइडे को मार्केट मूव करेगी, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगी। बात करते हैं इस पूरे वीक में मार्केट हमारे काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहने वाली है, काफ़ी अग्रेसिव मूव देखने को मिलेंगे इस वीक में। सबसे पहले तो हम देखते हैं, बात करते हैं। हमारे पास आप लोगों के सामने आप लोगों को आइडिया है कि न्यू यूएस और ईरान की जो है वार की वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट पे इफेक्ट पड़ रहा है और आई होप कि आगे भी इफेक्ट पड़ता रहेगा। पहले तो सबसे पहले हम बात करें कि सुप्रीम लीडर ईरान के हमारे पास उनकी जो है डेथ कंफर्म हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं। इसराइली अटैक में उनकी शहादत कंफर्म हो चुकी है, जो कि ईरानी मीडिया और इसराइल की मीडिया ने भी उसे कंफर्म कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इफेक्ट होंगे। पहले इनकी वार से जो थे, अगर हम बात करें, वार के काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाले थे कि मार्केट में पॉसिबल था कि मार्केट ये जल्द ही इनकी वार क्लोज़ हो जाएगी और इतनी ज़्यादा मूव नहीं देखने मिलेगी। लेकिन अब अली ख़ामनेई की शहादत की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा, ये वार काफ़ी क्रिटिकल होने वाली है और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, ये तो हमारे पास यहाँ रहोगे, वार के आगे साथ में आप मज़ीद जो चीज़ें होंगी वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं वीक की। हमारे पास जो वीकली चार्ट है, आप लोगों को याद होगा, पिछले वीक में मैंने आप लोगों को एक इस एरिया से 4881 से आप लोगों को कहा था, ये हमारे 2 वीक पहले की बात है। उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ से आप लोग एक बाय की स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, जो कि यहाँ से मैंने बाय करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ट्रेड 4370 पिप की मूव में प्रॉफिट में चल रही है। इसके बाद उससे अगला वीक, जो कि हमारा सेकंड लास्ट वीक था, ये रिसेंटली वीक हमारे पास क्लोज हुआ है फरवरी का, तो इसमें मैंने आप लोगों को कहा था अगर आप लोगों ने बाय करनी है तो इस एरिया से आप लोग एक और बाय कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोगों से अभी भी ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, आप इन दोनों वीक में नहीं कर पाए, आप वीडियो पे न्यू हैं, आप लोगों को अगेन बाय करना है, एक स्विंग बाय चाहिए आप लोगों को, तो एक यहाँ से आप लोगों को 5180 और 5157 के एरिया से एक बाइक देखने को मिल सकती है। सबसे पहले तो हमें याद होगा, आप लोगों को यहाँ पे पता है कि एक वीक का जो चार्ट है, यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड बुलिश है। मैं आप लोगों के साथ मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में डिस्कस करूँगा। पॉसिबल है कि मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो, फिर भी अगर आप लोगों ने एक स्विंग बाय ट्रेड कैप्चर करनी है अपनी, तो 5180 और 5157 का एरिया, यहाँ से आप लोगों को एक अच्छी बाइंग की ट्रेंड देखने को मिल सकती है, जिसका टारगेट होगा 5600, जो कि हमारे पास प्रीवियस हाई लगा हुआ है। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं, एक और चीज़ मैंने आप लोगों के लिए ऐड की है, जो कि मंथली हमारे पास, क्योंकि 2 मंथ हमारे पास ऑलमोस्ट क्लोज़ हो चुके हैं फरवरी के, तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ, यहाँ पे ये जो हमारे पास जनवरी था 2026, गोल्ड ने एक रिकॉर्ड कायम किया। इतनी ज़्यादा मूव, कितनी मूव देखने को मिली है जनवरी में, हमें $1350 की मूव देखने को मिली है, जो कि आज तक नहीं हुआ। गोल्ड की हिस्ट्री में इतना मूव कभी भी नहीं देखने को मिला, इतनी ज़्यादा मूव। अब सेकंड हम बात करें, मार्केट ने फरवरी में क्या किया, मार्केट ने पहले डाउन की तरफ एक स्पाइक लगाई, स्पाइक लगाने के बाद अगेन अप की तरफ $893 की मूव दी है। इस मूव को देख के आप खुद अंदाजा लगा लें कि यहाँ पे $100 वाले क्या, $1000 वाले भी कुछ भी नहीं कर सकते, जिनके अकाउंट की इक्विटी $100 है। मेरा मानना है, मेरा कहना है कि वो जो है ना, ट्रेड के साथ मजाक ना करें, वो उस $100 को अपनी फैमिली पे लगाएं, खुद खाएं, इंजॉय करें, मार्केट में वो ना आए। जो लोग कहते हैं कि हम $100 से इस दौरान मार्केट में, वाकई $100 से एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, एक अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, बट अब पहले मार्केट की कंडीशन ऐसी नहीं थी, मार्केट इतनी मूव नहीं देती थी। अब आप लोगों के सामने एक तो वार इफेक्ट है, उसके अलावा गोल्ड इतना ज़्यादा वोलेटाइल हुआ पड़ा है कि आप अगर गोल्ड पे ट्रेड करें और $100 की इक्विटी से आप कहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ बड़ा कर लूँगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप लोगों के 2-2 हज़ार डॉलर के अकाउंट है, फिर भी आप मार्केट से मार खा जाएँगे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मूव को देख के कि आप लोगों की इक्विटी कितनी होनी चाहिए कि आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। अब हम बात करें मंथली पे, हमारे पास हमें कहाँ से एक ट्रेड, अगर इस पे फेब अप्लाई करें, तो कहाँ से हमारे पास एक ट्रेड देखने को मिल सकती है, एक और स्विंग ट्रेड, जो कि लॉन्ग टर्म हमारी चलने वाली है, वो हमारे पास 4875, 70 या 50 के एरिया से हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकती है। 4800 के एरिया में अगर मार्केट आ भी जाती है, तो एक अच्छी ट्रेड हमें देखने को मिलेगी, जिसका टारगेट, मैं अपनी अगर ट्रेड मुझे यहाँ पे देखने को मिली, मैं इसका टारगेट $6000 लाज़मी रखूँगा। मेरा टारगेट होगा कि नेक्स्ट मार्केट $6000 पे मेरा टीपी सेट होगा। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डेली के चार्ट पे।
व्यूअर्स डेली के चार्ट पे वही पुराना चार्ट है, आप लोगों को याद होगा, मैं ये चार्ट चेंज नहीं किया, मैंने ज़्यादा चीज़ें कुछ ऐसी थी नहीं, जो भी है वो अपडेट मैं यहाँ पे करता रहता हूँ। तो यहाँ पे देखें आप लोग, अगर मार्केट पहले पॉसिबल है कि यहाँ पे मार्केट पॉसिबल है कि व्यूअर्स बात करते हैं डेली के चार्ट पे। डेली का मैंने चार्ट चेंज नहीं किया, वही मेरे पास चार्ट है यहाँ पे। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मार्केट अगेन क्या हो सकता है कि मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि आप लोगों को पता है वार इफेक्ट है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या लगता है आप लोगों को, मार्केट गैप अप के साथ ओपन होगी या गैप डाउन के साथ। मुझे लगता है कि मार्केट गैप अप के साथ ओपन होने के बाद वापस आती है तो हमारे पास 5188, 5000 और 166 के लेवल लेवल से एक बाइंग देखने को मिल सकती है। जहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को यहाँ से कहा था कि यहाँ से हम पहले सेल करेंगे, सेल हमने किया और एक अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। उसके बाद मैंने आप लोगों को मना कर दिया था कि यहाँ पे सेल नहीं करना, ये हम और छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके देखेंगे। जहाँ पे हमारे पास डेली का जो है ट्रेंड चेंज हो चुका था, जो कि अब कन्वर्ट हो चुका है बुलिश में। तो ये माइंड में रख ले, यहाँ पे ये एरिया, यहाँ से आप लोग एक इस लेवल से आप लोग एक बाय की ट्रेड मिल सकती है। नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट आती है इस एरिया में तो यहाँ से एक लो आप लोग एक अच्छी बाय की ट्रेड ले सकते हैं, जिसका टारगेट होगा 5600 या 5400, आप अपना टारगेट रख सकते हैं। याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था ये सप्लाई जोन, इस सप्लाई जोन से सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक बार सेल करवाया, सेकंड टाइम भी मैंने सेल कराया, थर्ड टाइम मैंने आप लोगों को कहा कि ये हमारे पास वीक सप्लाई जोन है, आप लोगों ने यहाँ से ट्रेड नहीं लेनी, वरना आप लोग स्ट्रक हो सकते हैं। यहाँ से एग्रेसिव बायर एंटर होंगे अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है, और ऐसा ही हुआ। जैसे ये एरिया ब्रेक हुआ, गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुई पिछले वीक में, और यहाँ से एग्रेसिव बायर मार्केट में एंटर हो गए, जो मार्केट को काफी ज्यादा ऊपर लेके गए। उसके बाद मार्केट वापस आई, जो कि हमारे पास ये एरिया था, जो कि सप्लाई इनटू डिमांड में कन्वर्ट हो चुका था। वहां से मार्केट ने डिमांड ली, डिमांड एरिया से वापस गई, और एक काफी टाइम इस फ्राइडे को, जो हमारे पास फ्राइडे था वेब का, इसमें काफी टाइम मूव करती रही है 27 तारीख को साइडवे। अब क्या हुआ, पॉसिबल था कि मार्केट वापस एक नीचे की तरफ सेल की तरफ ब्रेक दे देती, बट वार की वजह से, आप लोगों को पता है वार चल रही है, वार के इफेक्ट की वजह से मार्केट ने अपसाइड की तरफ, डीएक्सवाई टोटल क्रैश कर रहा था, हमारे पास सेल मोमेंटम था डीएक्सवाई का, तो गोल्ड हमारे पास अप की तरफ मूव कर रहा था। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने अपने ग्रुप में भी बताया था कि अगर हमारे पास ये एरिया जो हमारे पास ये ब्रेक हो जाता है, फर्स्ट टारगेट हमारा 5220 का एरिया होगा, सेकंड टारगेट हमारे पास 5240 का, और थर्ड टारगेट हमारे पास 5260 का एरिया है। तो जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तीनों टारगेट अचीव हो चुके हैं, एक अच्छा प्रॉफिट हम बना चुके हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट, पॉसिबल है कि मार्केट 70% गैप अप के साथ ओपन हो और 30% गैप डाउन के साथ। मेरा मानना है कि मार्केट गैप अप के साथ ओपन होगी। अगर मार्केट गैप अप के साथ ओपन होती है, वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ कितने गैप के साथ ओपन होगी, हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं, अगर मार्केट गैप अप के साथ ओपन होती है, फिर भी मार्केट ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा वापस आएगी इस एरिया से, जो कि एक मार्केट ने जहाँ पे क्लोजिंग दी है, थोड़ा सा इसी एरिया से वापस ले सकती है मार्केट, एक बाय की ट्रेड मिल सकती है देखने को। अदरवाइज यहीं से हम बाय की एक ट्रेड ले सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट होगा 5423 और 5403 का एरिया हमारा पॉसिबल है कि मार्केट इसे हर हाल में टच कर दे इन्हीं आने वाले 2 से 3 दिनों में। अब बात करते हैं H1 पे। H1 का टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। आप लोगों को यहाँ से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने ट्रेड लेनी है, बाय की ट्रेड लेनी है, सेल की ट्रेड लेनी है, तो आप लोग H1 के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा फोकस किया करें। अब देखिए यहाँ पे कितने चांसेस हैं, पॉसिबल है कि मार्केट, मेरा मानना है कि 5320 तक, 5315 तक गैप अप के साथ ओपन हो। अगर गैप डाउन के साथ ओपन होती है तो पॉसिबल है कि मार्केट 5270 55 के एरिया से, लेकिन ज्यादा चांसेस जो हैं 70% चांसेस है गैप अप के साथ। अब गैप अप के साथ मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद ही आप लोग देखेंगे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, हमारे पास ये गैप मौजूद है, जो कि हमारा एरिया बनता है। ये जब मार्केट में सेल मोमेंटम आया था, लोग कह रहे थे कि क्रैश आ गया, गोल्ड क्रैश किया है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक सेल मोमेंटम यहाँ से आया था, जो कि हमारे पास 5312 5370 के दरमियान एक गैप क्रिएट हो गया। मार्केट ने एक गैप क्रिएट कर दिया। अब आप लोग इस एरिया को नजरअंदाज कर देते हैं, इन गैप्स को। मार्केट पॉसिबल है कि जैसे ही ओपन हो, भले ही गोल्ड का बाय मोमेंटम है, बाय में जाना ही जाना है मार्केट ने, लेकिन इस गैप में आप स्ट्रक हो सकते हैं। तो आप लोगों ने स्ट्रक नहीं होना, माइंड में रखना है। आप लोगों के पास इस 5312 5370 पे एक गैप मौजूद है, जिसे मार्केट फिल करके वापस आ सकती है। अब हम अगर नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास यहाँ पे H1 की जो स्टोरी है, यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल बुलिश ट्रेंड है। आप लोगों को कहाँ से एक बाय की ट्रेड देखने को मिल सकती है, अगर मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होती है तो हमारे पास आप लोगों को एक बाय की ट्रेड देखने को मिलेगी 5324 और 5249 के दरमियान। आप लोग एक बाय की ट्रेड देख सकते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास स्विंग हाई भी था, यहाँ एक अच्छी ट्रेड हमने यहाँ से उठाई भी, एक प्रॉफिट उठाया। उसके बाद यहाँ से इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक किया, सप्लाई जोन, फर्स्ट सप्लाई जोन को ब्रेक किया, सेकंड सप्लाई जोन को ब्रेक किया, और यहाँ पे इस स्विंग हाई पे मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि आप लोगों ने अब नेक्स्ट सेल नहीं करना, और बाय का भी बताया था कुछ टाइम के लिए कि थोड़े टाइम के लिए आप लोगों ने बाय भी नहीं करना। और देखें इसी स्विंग हाई से मार्केट एक बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ गई, और अगेन यहाँ से एक बाय मोमेंटम पकड़ा, और अभी भी मार्केट बाय में ही मूव कर रही है। तो वार के इफेक्ट मार्केट पे काफी ज्यादा है, तो माइंड में रखना है आप लोगों ने। मार्केट अगर गैप अप के साथ ओपन हो सकती है, अगर गैप अप के साथ ओपन हुई तो नेक्स्ट हम बाय में ही ट्रेड लेंगे, अपनी वेट नहीं करेंगे रीटेस्ट का। अगर गैप डाउन के साथ ओपन होती है तो फिर भी हमारे पास एक एरिया ये है, जो हमारे पास 5258 का एरिया बनता है, यहाँ से हम एक बाय की ट्रेड लेंगे। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीकली फोरकास्ट, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ काफी चीजें डिस्कस की, आप लोगों को पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज बताई कि मार्केट इस वीक में क्या पॉसिबल है, मार्केट क्या क्या अपने सीन क्रिएट कर सकती है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या टारगेट हो सकते हैं। तो व्यूअर्स आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आज की वीडियो, ये वीकली फोरकास्ट आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इस तरह की मजीद वीडियो से फायदा उठा सकें।
और इसके अलावा व्यूअर्स अगर आप हमारे ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री में, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा किस तरह आप हमारा ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए फ्री में। व्यूअर्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।